ऐसे यहाँ जातियां भातियां कुछ नहीं है। घमंड में इतने मस्त थे कि उन्होंने शिव जी को बुलाना, सती को बुलाना वो उचित नहीं समझा। राजा हिमालय जो है भगवान विष्णु ये 52 अवतार त्रिजुगी नारायण को साक्षी करते तुम्हारी शादी इस स्थान पे करेंगे। माता सती तो पार्वती तो आदि शक्ति थी। हाँ हाँ, लेकिन क्या अगर वो त्याग तपस्या का मार्ग न अपनाती तो शिव तक पहुंचना उनका आसान था। महाराज प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। आपका स्वागत है त्रिजुगीनाथ धाम में। आप भाग्यशाली है जहाँ पे ऐसे स्थान पे आए हैं। केवल ये त्रिजुगी नारायण ही नहीं है। त्रियुगी नारायण का मतलब होता है त्रेता युग में भाद्रपद की एकादशी रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का 52 अवतार, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा था, वही भगवान विष्णु का इस स्थान पर त्रेता युग की भाद्रपद की एकादशी रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का 52 अवतार माँ के आदित्य गर्भ से इस स्थान पे होने के कारण इसका नाम त्रियुगी नारायण कहलाए। और त्रेता ही युग में आप ये जानकर के इतिहास होगा कि शिव और पार्वती की शादी इसी स्थान पे जो है भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए राजा हिमालय ने ब्रह्मा द्वारा शिव और पार्वती की शादी इसी स्थान पे विष्णु गणेश न होने के कारण भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए इसी स्थान पे शिव और पार्वती की शादी त्रेता युग में हुई है। अच्छा, ये उस समय हुई है त्रेता युग में पार्वती के साथ। हाँ, उससे पहले क्या, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इससे पहले पार्वती का कौन थे। मैं आपका पार्वती जी का बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ कि ये है कौन। इससे पहले शिव जी की प्रथम पत्नी का नाम है आपका सती, जो कि राजा दक्ष प्रजापति के एकमात्र पुत्री है। वो पुत्री भी कौन है, राजा दक्ष प्रजापति की कुल देवी शीतला माता थी। वो बड़े उपासक थे। दक्ष प्रजापति जो है ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र और इस सृष्टि के पहले महान सम्राट थे। वो अपने में बहुत घमंडी स्वभाव के थे। राजा दक्ष प्रजापति वो सोचते थे मैं ब्रह्मा जी का प्रथम मानस पुत्र और विश्व का सबसे बड़ा जो है सम्राट हूँ, तो मेरे आगे कोई नहीं। वो भगवान शिव को भी लुच्चू पुच्चू समझता था। कहने का मतलब ये औगड़ है, ये उनकी मर्यादा नहीं, भगवान कैसे होते हैं। भगवान देव में देव तो शिव है। शिव हमेशा उसका साक्षात्कार लेते रहते थे कि कहाँ इसमें घमंड है, कब ये समझेंगे कि दैवीय शक्ति क्या होती है। एक बार उसकी माँ जो है भगवान अपनी शीतला माँ से प्रार्थना करती कि हे मातेश्वरी, तुम्हारी जैसी पुत्री मेरे घर में यदि पैदा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जिस शीतला माँ की वो पूजा करते थे दक्ष प्रजापति की पत्नी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म जरूर लूंगी। तो उन्होंने वहाँ जो है पार्वती सती जी ने पति के रूप में शीतला माना उनके यहाँ जन्म ले लिया। और राजा दक्ष के प्रजापति होने के कारण सती की शादी उनसे हो गई। किससे? शिव जी से। शिव जी की शादी एक बार विश्व कल्याण के राजा दक्ष प्रजापति को यज्ञपति बनाया गया। वो अपने घमंड में इतने मस्त थे कि उन्होंने शिव जी को बुलाना और सती को बुलाना वो उचित नहीं समझा। अंत्योत गति हुआ कि सती जी उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, हे सती, तुम जिस भगवान को, हे पिताजी, तुम जो है नकारात्मक भाव से ले रहे हैं वो बिना उनके यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए तुम मेरे स्वामी शिव को इस जगह अवश्य आमंत्रित करो, तभी आपका यज्ञ सफल होगा। राजा दक्ष नहीं मानते हैं। तो जैसे यज्ञ शुरू होता तो सती सीधा कह के हे पिता, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, जबकि मैं जो है तुम्हारी कुल देवी के रूप में था और तुम्हारी माँ की तपस्या के कारण जो है मैं पत्नी, तुम्हारी पत्नी में जो मेरी माँ है उसकी प्रसन्नता से मैंने जन्म लिया था। लेकिन तुम अभी तक स्वामी भगवान शिव शंकर को नहीं समझ पाए, इसलिए तुम्हारा ये यज्ञ जो है मैं विध्वंस करूं। तो जैसे यज्ञ शुरू होता है सारी देवी देवता किन्नर फिन्नर सारों को बुला देते, लेकिन शिव और शक्ति नहीं रहती है। तो सती को कहते हैं शिव जी कि हे सती, तुम बिन बुलाए वहां मत जाओ, अपमानित होगे। सती नहीं मांगे। उसने सोचा शायद मेरे माँ बाप है तो क्षमा कर लेंगे,
लेकिन नहीं, जब वो यज्ञ शुरू होता है तो सती कहते, हे माता पिता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपको ये बताना चाहते हैं कि तुमने मेरे पति का अपमान किया है, ये यज्ञ विध्वंस होगा, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। तो जैसे यज्ञ शुरू होता है तो सती अग्नि कुंड में गिर जाती है। तो इतने में भगवान शिव के वाम भाग में अग्नि तैयार हो जाते, वो देखते हैं अकस्मात असगुन क्या हो रहा है। तो भगवान शिव देखते हैं कि सती तो जो है हवन कुंड में जल रही है। उसी क्रोध में जो है कर भगवान शिव सती को कंधे में रखते हैं और तांडव शुरू कर दिया। जब तीनों धराएं, नव जल थल तीनों लोकों को जो है हिलना शुरू हो गया, तो भगवान विष्णु समझ गए कि क्या हो रहा है। भगवान विष्णु शिव के पास जाते हैं कि हे भगवान देवों के देव महादेव, तुम सब कुछ जानते हो, ये भी ऐसा मत करो, तुम हमारे भी देव हो। शिव नहीं मानते। तो भगवान विष्णु उनको प्रणाम करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से जो जली हुई जो लाश भगवान शिव ने कंधे में रखा, क्रोध करके क्रोध में जो है तांडव कर रहे थे, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस जली हुई लाश को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जहाँ जहाँ माँ के वो पवित्र अंग गिरे वही 51 शक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहलाए। और वहीं पे भविष्यवाणी हुई कि हे सती, तुम्हारा पुनर्जन्म हिमालय में, राजा हिमालय के यहाँ मेना की कोख से जन्म होगा। पहाड़ों में जन्म होने के बाद पहाड़ों में पार्वती कहलाएगी और तुम शिव की हो, शिव की रहोगी। तुम्हारा न विनाश होगा न तुम्हारा कभी नाश होगा। तुम्हारा जन्म सृष्टि के उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए जो है तुम अमर रहोगे, शिव की ही रहोगे। जैसे भगवान शिव कैलाश में आएंगे, यही कैलाश जो दिख रहा है आपको, यहाँ तपस्या के लिए आएंगे। तो राजा हिमालय जो है भगवान विष्णु ये 52 अवतार त्रिजुगी नारायण को साक्षी करते, तुम्हारी शादी इस स्थान पे करेंगे। तो यही वो स्थान है जहाँ पे शिव और पार्वती का दोबारा संस्कार हुआ। तो ये स्थान हमारे भगवान विष्णु को समर्पित है या भगवान विष्णु को समर्पित है ये स्थान। हाँ। लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु गणेश के रूप में, गणेश शादी तो भगवान के बाद में हुई, इसलिए भगवान विष्णु ही स्वयं जो है, जिसको सहस्र नाम कहते हैं ना, तो उसमें गणेश भी उनका अवतार है भगवान विष्णु का। तो कहते हैं, शिव जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि स्वामी, ये गौरी गुफा है, यहाँ आगे एक गौरी गुफा है, वहाँ पे कहते हैं, बताते हैं शिव पार्वती ने वहाँ पे तपस्या की थी। तो तब कहते हैं शिव जी की, हे भगवान विष्णु, पार्वती की तपस्या पूरी हो गई, मेरा भी शादी होने वाला है, तो मेरी शादी कौन करेगा। भगवान विष्णु हंसते हैं मन ही मन, कहते हैं, हे देवों के देव, तुम शादी के क्या करते हो, ब्रह्मा जी पुरोहित तो हैं ही, वो तुम्हारी शादी, गणेश जो है मैं स्वयं साक्षी, अब तुम्हें शादी क्या ही, कहने का मतलब मुझे ही आपकी शादी करवानी पड़ेगी, मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ, आइएगा, आपकी शादी मैं करवाऊंगा। तो ये अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी और भी चाह रहा हूँ, बोलिएगा। बहुत हो सकता है कि गुप्त भी हो। माता सती तो पार्वती तो आदि शक्ति थी, हाँ हाँ, लेकिन क्या अगर वो त्याग तपस्या का मार्ग न अपनाती तो शिव तक पहुंचना उनका आसान था? शिव तक पहुंचना उनका संभव नहीं था। कारण ये है, भगवान की लीलाएं होती हैं, उन्होंने संसार में ये सब कुछ दिखाना है कि भी लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, नहीं तो मानव का जो है आस्था और धर्म की नीतियों से माने मोह भस्म हो जाएगा। यदि आप भगवान रामचंद्र जी को देखिए, यदि ये माया माने आपका मर्यादा पुरुषोत्तम माने मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं कि पिता भक्ति कैसे होती है, माँ का सब भक्ति कैसे होती, भ्रातृत्व प्रेम कैसे होता, पत्नी का स्नेह कैसा, सौतेली माँ क्या होती है, दुष्ट कैसे होते हैं, बुद्धिजीवी दुष्ट भी हैं तो उनसे शिक्षाएं कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें जिस तरह से रामायण में मर्यादाएं दिखाई है भगवान ने, समय समय पर विनाश के लिए और उद्धार के लिए संसार में अनेक तपस्याएं भगवान नारायण हो चाहे शिव हो चाहे कोई है, उनके द्वारा ये तो हमेशा ये रचनाएं की जाती है ताकि मानव के दिमाग में ये भी रहे कि कर्म भी कुछ होते। ये सारी चीजों के लिए सारी सृष्टि चलती है, नहीं ये नहीं तो कोई विश्वास करेगा नहीं नहीं कौन पार्वती है कौन सती है, ये ऐसा नहीं है, ये कर्म है। तुम जैसे कर्म बाय द वे आप बुद्धिजीवी है, तुम कर्म ही नहीं करोगे
तो आपको फल भी कैसे मिलेगा? तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हें सही रास्ता भी मिलेगा। तुम्हारे सही रास्तों पे चलने पे जो है आपका मार्गदर्शन के पीछे और लोग जाएंगे, समाज शिक्षाएं लेगी वो और उद्धार हो गए। आप रामचरितमानस को लीजिए, शिव लीला देखिए, विष्णु लीला लीजिएगा, ब्रह्मा जी का नाटक देखिए, कहाँ पे क्या होता है। तो ये संस्कार जो है सांसारिक माया मोह अनेक कर्म करने के लिए दिखाए जाते हैं। ये वास्तविकता है कि कर्म करो। अच्छा, कर्म जैसे माता पार्वती जी ने शिव जी को पाया और लोग जाग तपस्या करके शिव तक पहुंचने का अपने अपने माध्यम ढूंढते हैं। और मेरा समझना ये है कि प्रति व्यक्ति का शिव अपना अपना है। सबका अपना अपना, क्या आपके हृदय में स्वयं भगवान है। शिव आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में भी है, सबके हृदय में। पर लेकिन उसका जो संरक्षा या उनकी जो चलने की, तो आपका विचार क्या है, मेरा विचार क्या है, इन भाई का विचार क्या है, दूसरे अन्य का विचार क्या है। लेकिन अपने अपने विचारधारा, अपना अपना मनोवैज्ञानिक फैक्ट है ये कि जिस तरह से क्या आपके मनोवैज्ञानिक में क्या है, लेकिन अंत्योदगता तो माइंड में तो वही तस्वीर है ना भगवान की। तुम कहीं भी घूमो, तुम्हारे विचार अलग हो सकते हैं, इनके विचार अलग हो सकते, मेरे हो सकते, किसी के भी, लेकिन खाका तो एक ही है ना। तो वैसे ये सारी चीजें जो है भगवान ने सृष्टि के उद्धार के लिए, सृष्टि के जो विकास के लिए, सृष्टि की मर्यादा रखने, हमारे जो हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी है और ऐसी संस्कृति है। वेदों को देख लीजिए, आज आपका विज्ञान कहाँ जाता है, किसकी बदौलत है? हमारे वेद और शास्त्रों में जो ये सारी चीजें हैं ना, ये जो आज का हथियार देख लो, वैज्ञानिक देख लो, माने आप जो है अंतरिक्ष में देखो, वो तो सब चीजें पहले से है। लेकिन ये सारी चीजें सृष्टि की चलाने के लिए, हमें उस मार्ग पे चलने के लिए तो रास्ता मार्गदर्शन तो चाहिए। तो ये पुस्तक है सत्यता के, जो हमारे वेद ग्रंथ है ना, उसमें ये सारे मार्ग है। तुम किस रास्ते से मानते, लेकिन अंत्योदगता आपको वहीं जाना, ये है। तो यही स्थान, तो यहाँ पे देख लीजिए त्रिजुनान में 7 कुंड है, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, नारद कुंड और आपका जो सूरज कुंड और अमृत कुंड। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जल में है। बताते हैं इसका इतिहास ऐसा बताते हैं कि इसकी 6 मंजिल नीचे, 7वें मंजिल में ये है, ये पानी में ही है ये सारा। अच्छा, ये पानी बाहर से आया हुआ नहीं, इसी में पानी में ये मंदिर है। बताते हैं ये भगवान विष्णु के चरणों से ये जल उत्पन्न होता है और वही पानी पूरे मंदिर माने प्रांगण में चलता है। तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड 2 नहाने के हैं। विष्णु कुंड आसमन का है और उसका जल पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सरस्वती धारा, ये उत्तर वाहिनी सरस्वती धारा है, उसमें पिंडदान तर्पण वगैरह होते हैं। अच्छा, यहीं पे नारद कुंड एक छोटा कुंड टाइप का बना, उसमें पिंडदान डाले जाते हैं, पिंडदान। सूरज कुंड है 6वां, वो भगवान विष्णु के जब भोग लगता है ना दोपहर में, वो जल वहाँ उपयोग में आता है। 7वां जल जो है अमृत कुंड जिससे कहा गया है, उससे भगवान का स्वयं का स्नान पूजा वगैरह होती है। वही जल जो है 30 से विष्णु कुंड में आकर के अमृत के रूप में वो आप घर भी ले जा सकते हैं। शास्त्र में आपने सुना है कि ये औषधि युक्त जल है, इसको आप ले जा सकते हैं। अंदर भगवान चतुर्भुज, नारायण, लक्ष्मी, शिव, पार्वती और बद्री विशाल के दर्शन है। आप कहेंगे बद्री विशाल के दर्शन यहाँ क्यों भाई? माँ अदिति के गर्भ से इस उत्तराखंड में 2 विष्णु पुत्र मन की उत्पत्ति है। ये छोटे भगवान त्रिजुनान वामन अवतार में यहाँ पे हैं। बद्री विशाल में भगवान बद्री विशाल योग रूप में, लेकिन दोनों के माँ बाप एक ही हैं। कश्यप ऋषि की संतानें हैं और अदिति के पुत्र हैं, माँ अदिति के। शिव शंकर को देखो पूजा क्यों होती है कि क्योंकि बिना शिव के जो है विष्णु नहीं है, बिना विष्णु के शिव नहीं है। एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। मार्ग भले अलग है लेकिन ध्येय एक ही है। तो इनको जानने के लिए भगवान विष्णु के यहाँ पे जब शादी हुई तो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं यहाँ पे भगवान शिव शंकर। इसलिए यहाँ पे शिव और पार्वती, नारायण, लक्ष्मी, बद्री विशाल की पूजा चारों पहर वर्ष भर, मन पूरे वर्ष भर चारों पहर जो है इन तीनों देवताओं की पूजा होती रहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ
और त्रिजुईना, इनकी पूजा बराबर, यहाँ पटबंध नहीं होते, दर्शन अंदर होते, पूजाएं बाहर होती हैं। अच्छा, अभी जो कुछ जानकारी मिली है वो गर्भगृह में जो यज्ञ चल रहा है, हाँ, मंत्र चल रहा है, हाँ हाँ, उसका समय उसका देखिएगा, जिस गर्भगृह में यज्ञ पे जहाँ पे कि जैसे आप धुनी कह रहे होंगे, वो धुनी नहीं है एक्चुअल, ये है भगवान अग्निदेव की, ये है धनंजय नाम की अग्नि। जब शिव और पार्वती की शादी हुई तो इसी धनंजय नाम, जब ये अग्नि तैयार हुई, ये देवताओं की अग्निदेव हैं ये, तो इन्हीं को साक्षी इसी हवन में जब शिव और पार्वती ने सप्त फेरे भगवान विष्णु के आगे लिए हैं, तो यही अग्नि है धनंजय नाम की। इसका शास्त्रों में उल्लेख है कि आज तक तो स्वयं जलती थी, जैसे ही नारद भगवान कहते हैं कलयुग का प्रारंभ आ गया, 5127 वर्ष हुए अभी कलयुग को चले हुए, अभी तो एक करोड़ कुछ साल रहना है इसने, तो अभी 5127 वर्ष हुए कलयुग को। तो भगवान नारद जी मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, ये कलयुग में जब तक ये कलयुग में ये अग्नि स्वयं ही बंद हो जाएगी, लेकिन इसकी मर्यादा और भक्ति रखने के लिए मानव द्वारा जौ तिल और लकड़ी हविदा जैसे कहते हैं ना, सविदा डाल करके हवन करके ये 12 मान चलती रहेगी। तो यही यज्ञ है, यही कारण है यहाँ पे चारों पहर पूजा होती है, हवन विधिवत वर्षभर होती है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं, वर्षभर यहाँ पटबंध नहीं होते। इसलिए ये अग्नि वही है, महात्म्य उसका वही है। वो भस्मी की जो आपके हवन किया होगा जहाँ पे, उसकी जो भस्मी है वो भगवान शिव की भस्मी के रूप में आपको प्रसाद के रूप में वो लेते हैं, उसको अपने पूजा में रख लीजिए। उसको रखने में आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, यहाँ पे जो शादी विवाह का कार्यक्रम होता है वो एक ऐसा है धर्म परायण, भगवान की तो शादी है, तो हम भगवान के सादे स्थान पे क्या शादी कर सकते हैं, सोचने वाले नहीं कर सकते हैं ना। पर लेकिन यह है कि जब तुम भगवान को अर्पित कहते हैं कि भगवान आपकी ये सभा मंडप, आस्था जिससे कहते हैं, संस्कृति और धर्म के आस्था के लोग हैं हम लोग, तो हम कहते हैं भगवान हमारे, इसका मतलब ये होता है जैसे हम शादी करते हैं ना, तो जन्म पत्रियां होती है ना, लगन पत्रिकाएं जो जुड़ाते हैं, तो बहुत सारों की नहीं जुड़ती है। तो वो भगवान के नाम पे उनको भरोसा से लेकर के आस्था के कारण इस जगह पे शादी करते हैं, यही कारण है। तो भगवान के स्थान पे कौन शादी करेगा। पर यह है कि ये शादियां सफल होती हैं, ये सफल होती हैं। फिर खर्चे भी कम आते हैं आप लोगों के, मैंने लाखों करोड़ों रुपए के टेंट नहीं बुक करने पड़ते हैं। आगे श्रद्धा भक्ति से आगे भगवान के यहाँ पे थोड़ा सभा मंडप, ये नेचुरल ब्यूटी है भगवान के यहाँ पे, विधिवत वेदों के अनुसार जो शादियां होती है उसी के अनुसार शादी हो जाती हैं। तो भगवान भी कहते हैं जाओ प्राणियों, जब तुम आस्था लेकर मेरे पास इन कंदराओं में आगे, दूरों से आगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जाओ। जैसे अभी आपने कहा कि प्राणी मात्र, क्या कभी ऐसा कि जातियों को लेकर के यहाँ आया हो नहीं, या इस विषय में इस प्रकार की जातियों का यहाँ ना ऐसा कुछ नहीं है। लोग प्रश्न उठा देते ना कि ऐसे यहाँ जातियां भातियां कुछ नहीं है। किसी भी प्रेम अपना हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू, ये मुस्लिम वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन हिंदू संस्कृति के अनुसार जो हमारे 4 वेदों के अनुसार शादियां होती हैं या विवाह होता है, अर्थ धर्म काम शास्त्र जो भी है, ये 4 वेद है ना, केवल मनुष्य को देखा जाते हैं, मनुष्य को ही वगैरह है कि अपने धर्म हिंदू संस्कृति के अनुसार होगा, ये नहीं है। पर लेकिन सफलता जरूर मिलती है। ये केवल एक सभी नहीं, सभी करते रहते हैं जी। ये आस्था है, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, पूजा भी हो जाती है, मनोकामना जो आपके मन में कोई शंकाएं उत्पन्न होते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, भैया कि इस शंका को दूर करो, हम तुम्हारे भरोसा, होता ही है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, इसका स्कंद पुराण में वर्णन है कि हे मानव, राजा हिमालय ने मुझे अनेक रत्न, जो है वो तो राजा है, वो अनेक रत्न मुझे अर्पित किए हैं, लेकिन कलयुग में ये सारे अनेक रत्न संभव नहीं होंगे, ये कुछ नहीं होगा। और जो इन कंदराओं में आएगा वो कहाँ से लाएगा ये सारे रत्न। श्रद्धा भक्त से तुम मुझे जो भी अर्पित करते हैं, हे प्राणी,
उन अनेक रत्नों से बढ़कर के वो पत्ते चावल जो भी दे रहे हैं मुझे स्वीकार्य, और मैं कहता हूं उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार और मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्कंद पुराण में, मैं नहीं बोल रहा, स्कंद पुराण के अध्ययन है जो हमारे शास्त्र पहले से कहते हैं, तो यही स्थान है, यहाँ पर हमेशा सफलता होती है, 12 महीने पूजा होती है, इसीलिए इसका अस्तित्व ज्यादा है। अच्छा, आखिरी कुछ बस यही प्रश्न होगा आपसे कि आपके विचारों में, जैसे हमने अभी यहाँ का विवाह समारोह वगैरह देखा, तो समाज को क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे कि किस नीति से चले ताकि वो सुख संपन्न भी रहे और आध्यात्मिक? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम कहते हैं इन जैसे स्थानों में आकर के, एक तो आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, दूसरा आप यदि बहुत सारे हो तो धनी गरीब अमीर सब किस्म के लोग संसार में रहते हैं, कोई संपन्न होता है। अब टाटा बिरला, ये अडानी अंबानी की बात करे हो तो बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन वो भी यहाँ इन जगह शादी करवाते हैं। आपको मालूम होगा अडानी के लड़के ने भी यही शादी करवाई थी, ये शिव प्रसाद गुप्ता है ना, वो जो अफ्रीका में माइग्रेट थे, आजकल तो अंडरग्राउंड हो गए, उनके लड़के ने भी यही शादी करवाई थी। तो उनके लिए तो कोई, अब अडानी के लड़का कहीं भी शादी कर लो उनके लिए, लेकिन एक गरीब आदमी जो है जिसके पास इतना धन दौलत नहीं, आकर के शादी करता है। तो ये भगवान स्वयं, मैं बता रहा स्कंद पुराण में इसका है कि तुम जो भी पूजा करोगे हे प्राणी, तो मैं जो तुमने मुझे प्रसाद के रूप में जो भी पुष्प चढ़ाए हैं ना, तो मैं पूजा के प्रसाद तुम्हें वो आशीर्वाद के रूप में दे रहा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम जिस मन से मुझे भजोगे मैं आपको इस स्थान पे आशीर्वाद देता हूँ। यही भगवान की खूबी है, सारे काम सफल होते हैं। ये एक बड़ी चीज है यहाँ पे। अभी तो ऐसा बहुत शुद्धता से चले, क्योंकि यहाँ पे शादी स्वाद दिखावा नहीं होते, वास्तविक विधि भी शास्त्रों के अनुसार जो विधियां होती है ना, वही यहाँ पे अपनाई जाती है। जैसे भगवान की शादियां हुई तो उसी विधि से यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ सफलता मिलती है। अभी तक तो हम वही देगा, आगे तो भगवान जाने क्या होता है। प्रणाम प्रणाम।